सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो तुम्हारा डीएसए होता है, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, उसको तुम एक महीने में कंप्लीट कर सकते हो कि नहीं। एंड ये मतलब अगर तुम इस हालत में आ चुके हो कि अभी एक महीने में तुम्हें डीएसए पूरा करना है, तो यू बेटर गेट टू वर्क, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एंड मैं ऐसे ही तुम्हें डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हमने ये चीज़ ट्राई करी हुई है। मैंने और भुवन ने एक महीने में डीएसए कंप्लीट करने की कोशिश करी थी, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। एंड इसका एक मेन रीज़न ये है कि इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतनी सारी वेरिएशंस हैं कि एक महीने में अगर तुम सारी एक एक बार देख भी लोगे तो तुम उसको मास्टर नहीं कर पाओगे। मतलब तुम्हें दिमाग में नहीं रख पाओगे, ये सब कंफ्यूज हो जाओगे बीच में एंड बहुत ज़्यादा आगे दिक्कत आएगी। तो इसलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये एक महीने में क्यों नहीं हो सकता, एंड आइडियली कितना टाइम लग जाता है। और प्लेसमेंट के लिए अगर तुम्हें खाली प्रिपेयर करना है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, खाली अगर प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना है तो कितना बेसिकली तुम्हें टाइम लगना चाहिए एंड कौन से मेजर टॉपिक्स हैं। और अगर तुम इस कंडीशन में आ चुके हो कि एक महीना, 2 महीना, 1.5 महीने में तुम्हें पूरा डीएसए कंप्लीट करना है, तो वो कौन से जो मेजर टॉपिक्स हैं, बड़े टॉपिक्स हैं, कौन से तुम्हें वो मास्टर करने चाहिए। तो अब जब तुम कभी भी डिसीजन लोगे डीएसए करने का या फिर डीएसए स्टार्ट करने का, तो दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक जो पहले थोड़ी बहुत कोडिंग कर चुके हैं, थोड़ी बहुत कोई भी एक लैंग्वेज में थोड़ी बहुत कमांड है एंड पता है कि एरेज क्या होते हैं एंड वेरिएबल्स कैसे कैसे डिक्लेयर करते हैं, एंड थोड़ा बहुत उस लैंग्वेज का आइडिया होता है। और दूसरे उस टाइप के बच्चे होते हैं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, अब बिल्कुल स्क्रैच से चालू करने वाले हैं। और ये दूसरे टाइप के मोस्टली नॉन आईटी वाले बच्चे ही होंगे जो मैकेनिकल, केमिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, एंड जो बस खाली प्लेसमेंट के लिए ये कर रहे हैं ताकि एक अच्छी कंपनी मिल जाए, एक अच्छा पैकेज मिल जाए। एंड इससे पहले उन्होंने कभी भी कोडिंग नहीं करी है। तो अगर तुम दूसरी कैटेगरी के बच्चे हो जिसने कभी भी कोडिंग को हाथ भी नहीं लगाया है एंड कोई लैंग्वेज का सिंटैक्स वगैरह कुछ भी आइडिया नहीं है, तो एक महीने में करना है यार, सीरियसली इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि तुम्हें 15-20 दिन तो खाली उस लैंग्वेज को मतलब उससे यूज टू होने में लग जाएंगे। तुम्हें अप्रोच समझ आ भी रही है तो उसको तुम बिल्कुल कोड नहीं कर पाओगे। एंड एक महीना तो मतलब सीरियसली तुम्हें खाली लैंग्वेज से यूज टू होने में लग जाएगा। और अगर तुम दूसरी कैटेगरी के बच्चे हो तब भी डीएसए मास्टर करना इस लेवल का कि तुम जो उसके कोडिंग राउंड्स होते हैं कंपनीज के, वो तुम खुद निकाल लो एंड उसके सारे जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लो, सारे टेस्ट केस पास हो जाए तुम्हारे, वो काफ़ी डिफिकल्ट है। क्योंकि जो आखिर आखिर के टॉपिक्स हैं, जैसे तुम्हारा डीपी हो गया, ग्राफ हो गया, ट्रीज हो गए, ये 3 मेजर टॉपिक्स होते हैं। इसमें से तुम्हें कोई भी एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, और इन सब टॉपिक्स में बाकी चीज़ें यूज हो रही होंगी जो तुमने पहले आई गेस नहीं पढ़ी होंगी अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो। जैसे तुम्हारा स्टैक्स हो गया, क्यूज हो गया, और तुम्हारी जो स्ट्रिंग्स वगैरह होती हैं एंड वेक्टर वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें तुम्हारी यूज हो रही होंगी जो तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा कैसे यूज करते हैं। तो इसलिए एक महीने में करना है काफ़ी डिफिकल्ट है, बट फिर भी अचीवेबल है। एंड वो कैसे है वो मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। एंड अब अगर तुम उस कंडीशन में हो कि बस एक महीना बचा प्लेसमेंट में और 1.5 महीना बचा है, तो ऑब्वियसली मतलब हम थोड़ा रियलिस्टिक होकर बात करें तो जो बड़ी कंपनीज है, जो फैंग कंपनीज है, उनका तो तुम शायद नहीं एम कर रहे होगे। अभी तुम्हारा टारगेट बस ये होगा कि किसी तरह किसी भी कंपनी का या एक दो कंपनी के कोडिंग राउंड निकल जाए, इंटरव्यू जितनी प्रिपरेशन हो जाए। तो उसमें जो छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं जैसे स्टैक हो गया, स्ट्रिंग हो गया, क्यू हो गया, इनके क्वेश्चन करने का हमारे पास टाइम नहीं है। एंड क्योंकि मतलब तुम वो देखो कि स्टार्ट्स के हिसाब से देखो कि इन सब टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो कम ही आते हैं, एंड मतलब आते भी हैं तो वो बहुत इजी होते हैं। एंड अगर तुम बड़े टॉपिक कर लोगे पहले, जो जैसे तुम्हारा ट्रीज, डीपी और ग्राफ हो गया, और इसमें भी मैं ट्रीज और डीपी पे ज़्यादा फोकस करने को बोलूँगा क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा रिलेटिवली डिफिकल्ट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस टॉपिक है। एंड उसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारी वेरिएशंस के आते हैं, बहुत सारी एल्गोरिदम है उसमें, तो वो पढ़ने में तुम्हें दिक्कत आ सकती है। बट जो तुम्हारा डीपी और ट्रीज है, अगर तुम वो एक बेसिक लेवल तक कर लोगे, और मतलब जितनी भी जो क्वेश्चन होते हैं जैसे एलसीएस हो गया, फिर नापसा के क्वेश्चन हो गए, और ट्रीज में बाइनरी ट्री के तुम्हें नॉर्म सारे ट्रावर्सल आते हैं, लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल वगैरह, एंड मतलब रिकर्शन अच्छे से आता है तुम्हें, तो तुम ये 3 टॉपिक, रिकर्शन, बाइनरी ट्री और तुम्हारा डीपी, ये 3 अच्छे से कर सकते हो। एंड एक महीने में ऑब्वियसली तुम, ऐसा नहीं है कि इसमें ना रिवीजन का तुम्हारे पास स्कोप नहीं है। तो इसलिए जब भी तुम पहली बार कर रहे हो तो यही समझ के करना कि इसको जैसे भी करना है अच्छे से करना है, एंड पूरा अच्छे से याद हो जाने चाहिए तुम्हें वो कोड, क्योंकि तुम बहुत कम क्वेश्चन लगा रहे हो। तो अगर उसमें भी तुम्हें अच्छे से याद नहीं होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तो उन सब की बात होगी जिनके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो वो यार सीरियसली ये 3 टॉपिक, रिकर्शन, बाइनरी ट्री एंड डीपी, इनको पकड़ो। एंड इनके सारे जो भी मेजर फेमस क्वेश्चन हैं इनको सबको रट लो अच्छे से, मतलब एकदम बैठ जाने चाहिए तुम्हारे दिमाग में।
ताकि इसकी कोई छोटी मोटी वेरिएशन आए तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा बहुत चल जाए, तुम्हारा जो भी कोडिंग राउंड होगा या फिर इंटरव्यूज़ होंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास अभी थोड़ा टाइम है, जो भी अपने थर्ड ईयर में है या फिर 1 सेमेस्टर बाकी है, 6 महीने बाकी हैं। तो उनको मैं यही बोलूँगा कि जो ये मैं 3 मेजर टॉपिक बता रहा हूँ, ये करने से पहले तुम बेसिक जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो एरे है, वेक्टर है, एंड एक बार जो तुम्हारे आईडी होता है, जैसे जो जीएफजी पर है या फिर लीड कोड पर है, इन पे जो वो कोड लिखना होता है, लिखते कैसे हैं, एंड उनका जो एनवायरनमेंट है वो समझने की ट्राई करो। खाली 10 दिन देना इस चीज़ को, ताकि तुम्हें एक बार थोड़ा सा हाथ बैठ जाए, एंड कोई अप्रोच समझ आ रही है तो तुम्हें उसको इम्प्लीमेंट करना आ जाए। जो तुम्हारे बेसिक फॉर लूप होते हैं, वाइल लूप होते हैं और बेस केसेस होते हैं, ये बनाना सीख लो। एंड उसके बाद तुम इन 3 मेजर टॉपिक्स को करना चालू कर दो। एक बार तुम्हारे ये 3 मेजर टॉपिक्स निपट जाएंगे तो उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे स्टैक हो गया, क्यू हो गया, हीप्स हो गए, एंड तुम्हारे एरे के क्वेश्चन हो गए जो बेसिक बेसिक होते हैं, या फिर तुम्हारे स्ट्रिंग के क्वेश्चन हो गए, इनको करने में तुम्हें मुश्किल से 1 महीना लगेगा, उससे भी कम ही मोस्टली। क्योंकि इनके जो क्वेश्चन हैं वो हैं काफ़ी सारी वेरिएशन हैं, बट बहुत ईजी होते हैं। एंड तुम एक बार देख लोगे तो तुम मतलब उस टाइप के 10-15 क्वेश्चन तुम खुद देख लोगे, खुद कर लोगे। तो इनके क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, इन पे ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर तुम नॉन कोर ब्रांच से हो, मतलब जो तुम कोर ब्रांच से हो, जो मैकेनिकल हो गई, केमिकल हो गई, तो तुम्हें इसके साथ डीबीएमएस, ऊप, सिस्टम डिज़ाइन, ये सब भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, ताकि तुम इंटरव्यू में बिल्कुल ब्लैंक ना हो। एंड मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हें एक प्रोजेक्ट भी चाहिए होगा, जिससे तुम मतलब जो दिखा पाओ कि तुमने वेबडी या फिर कुछ डेवलप भी किया है, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी किया है। तो इसलिए तुम्हें आइडियली 5 महीने 6 महीने में ये सब तुम अच्छे से कर सकते हो, अगर तुम पूरा फोकस करो एंड पूरा ध्यान लगा के इन 6 महीने में पढ़ लो। तो प्लेसमेंट की प्रेप तुम्हारी अच्छी हो जाएगी इन 6 महीनों में। और अगर तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, मतलब एंड तुम्हें अब सीधा प्लेसमेंट में ही बैठना है, तो तुम न्यूटन स्कूल की वेबसाइट को जाके चेकआउट कर सकते हो। उनका 6 मंथ्स का डेडिकेटेड कोर्स होता है, जिसमें तुमसे कोई भी अपफ्रंट फीस नहीं ली जाएगी। एंड वो 6 महीने तुम्हें बढ़िया मेंटर पढ़ाएंगे जो बड़ी बड़ी कंपनी में SD रोल पे लगे हुए हैं। एंड ये 6 मंथ्स की जो हमारी जो ट्रेनिंग है, इसके बाद न्यूटन स्कूल 5 लाख पर एनम का मिनिमम पैकेज तो गारंटी करता ही है, और 30-40 लाख पर एनम तक के पैकेजेस लग रहे होते हैं। वो डिपेंड करता है कि तुमने कितना सीरियस होकर, कितना अच्छे से इस कोर्स को फॉलो किया है। तो ये तुम्हारा फुल स्टैक वेबडी का कोर्स होता है, जो तुम्हें खाली प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कराएगा। तो अगर तुम्हारा जो फाइनल गोल है वो खाली प्लेसमेंट्स है, तो तुम न्यूटन स्कूल की वेबसाइट को जाके चेकआउट करो, उनसे तुम्हारे को जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर आउट करो, एंड वो कोर्स ले लो। ये एक बढ़िया तुम्हें सेल्फ मतलब पेस्ड कोर्स मिल जाएगा, जिसमें तुम्हें खुद ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई गेस तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो कौन से टॉपिक्स पे तुम्हें ध्यान देना चाहिए। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।